Aim right, achieve big at KR Mangalam University. गंगा और यमुना जैसी नदियां क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं? सरयू और घाघरा का मिजाज क्यों बिगड़ा हुआ है? आने वाले 24 घंटे यूपी के लिए कितने भारी हैं? मौसम विभाग ने आज 71 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 7 जिलों में सुबह भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में नदियों का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है और ऐसे में अब जो अगले आने वाले 24 घंटे हैं उनमें क्या होने वाला है? बनारस में अभी फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं? प्रयागराज में गंगा और यमुना ने किस कदर सैलाबी तबाही मचाई है? बांदा और औरैया बलिया में फिलहाल सिचुएशन किस तरीके से बनी हुई है? बाढ़ से निपटने के लिए सीएम योगी का एक्शन प्लान क्या है? सब कुछ समझिए आप हमारी इस रिपोर्ट से। गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू, चंबल, बेतवा, शहर शहर गांव गांव नदियां क्यों हो रही है आउट ऑफ कंट्रोल? गंगा से लेकर यमुना तक, घाघरा से लेकर सरयू और चंबल नदी तक नदियां क्यों दिखा रही हैं अपना रौद्र रूप? वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ ही बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। काशी के सभी 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। काशी का सबसे प्राचीन दशाश्वमेध घाट इस वक्त पूरी तरह से डूब गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मशहूर गंगा आरती छत पर की जा रही है। 80 घाट का पानी सड़क पर आ गया है। दुकानें खाली करवाई जा रही हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार भी छत पर किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपना सामान हटा लें। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ रोड पर पानी पहुँच चुका है। 1 से 1.5 फीट पानी आ गया है। आप लोग पानी की तरफ ना आए। आप लोग बैरियर लगाया गया, आप लोग उधर से ही वापस हो जाएं। आप भाई साहब जो बाइक लेके आ रहे हैं, आप लोग अपना सामान जल्द से जल्द यहाँ से हटा लीजिए। यहाँ के जो दुकानदार हैं अपना सामान हटा लीजिए आप लोग। वाराणसी का ये 80 घाट है और 80 घाट पे यहाँ सुबह बनारस होती है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं 80 घाट की और नीचे गंगा जी बहती है। लेकिन आज यहाँ हालात फर्क हैं। सब सीढ़ियाँ गंगा जी के पानी में डूब चुकी हैं। ये सड़क है 80 घाट के बाहर 80 तक जाती है, ये पूरी पानी में डूबी हुई है और यहाँ लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सड़क पर ना आए। बहुत तेजी से यहाँ पर पानी बढ़ रहा है। ये कितना पानी एकदम से आ गया यहाँ पे? सर अभी दोपहर तक अभी थोड़ा सा नीचे था, सीढ़ी के नीचे, फिर 12 बजे के बाद सर आ गया रोड पे। लगभग 1.5 फीट बढ़ा है अब तक। ये सब दुकानें यहाँ पे बहुत सारे दुकानें को बंद करा दिया गया। अपने सामान लेकर के अपने सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये पूरा इलाका काफी भीड़ वाला है। बहुत लोग यहाँ आते हैं और शाम को यहीं पर इस घाट में आरती भी होती है। लेकिन आरती की जगह पे तो सब पानी है और आरती अब उधर सड़क पर हो रही है। आज बहुत ज्यादा पानी यहाँ बढ़ गया है और इसीलिए ये जितने यहाँ पे रेस्टोरेंट छोटे ढाबे हैं सब खाली हो रहे हैं। इनको खाली करने को कह दिया गया है। अपना सामान सब यहाँ से ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी ये कहा जा रहा है कि और ज्यादा बढ़ सकता है। वाराणसी में गंगा नदी डेंजर लेवल से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 3 अगस्त की सुबह 6 बजे तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। खतरे का निशान 71.4 मीटर है। वाराणसी की ये गंगा है जिसमें एक डुबकी लगाने के लिए करोड़ों खिंचे चले आते हैं। लेकिन इस समय गंगा का पानी बहुत बढ़ा हुआ है। ये वार्निंग मार्क से ऊपर बह रहा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो काशी में घाट है 84 घाट, ये जो श्रृंखला है पूरी घाटों की, ये सब घाट डूब गए हैं। जो मंदिर है सामने शीतला माता का वो भी डूब गया है। घाट की कोई सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। यही हालत पूरे 84 घाटों की है। नमो घाट हो, चाहे 80 घाट हो, चाहे सिंधिया घाट हो, चाहे शीतला घाट हो, ये दशाश्वमेध घाट है हमारे बगल में
और यहीं पर आरती होती है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं इस आरती में शामिल होने के लिए। लेकिन अब आरती जहाँ पे होती है वहाँ पे पानी आ गया है, नाव खड़ी हुई हैं सब उस जगह पे, और काफ़ी ऊपर तक ये जल पुलिस कमिश्नरेट का ऑफिस है, ये भी डूबा हुआ है। और ये पूरी सीढ़ियाँ हैं जिसमें आपको इस समय पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब आरती की जगह तो क्योंकि गंगा जी में पानी पानी हो गया, इसलिए आरती वहाँ छत पे हो रही है, जहाँ सामने कुर्सियाँ डाल के तैयारी की जा रही है आरती की शाम की। नदियों के उफान से न सिर्फ घाट बल्कि रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। वाराणसी के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। जो हाल भोले बाबा की नगरी काशी का है, वही तीर्थराज प्रयाग का भी है। यहां गंगा और यमुना दोनों नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। नदियों में बाढ़ आ चुकी है, पानी घरों तक पहुंच गया है, कॉलोनी की सड़कें नदियां बन चुकी हैं, रोड पर नाव चल रही है, लोग बेहाल हैं। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। पानी मान के चलिए कल रात में कुछ दूरी पे था, आज सुबह रोड पे आ गया और 1 घंटे के अंदर अंदर घर के अंदर घुस चुका है। इतना वक्त भी नहीं मिला कि घर का सामान हम कहीं पे शिफ्ट कर सकें। ये दीवार उठवा रहे हैं ये सेफ्टी के लिए, अपने घर की सेफ्टी के लिए, फर्नीचर खराब ना हो, गाड़ी वोड़ी ना खराब हो, और नाव तो चलना स्टार्ट हो गई है। मंडी निकला था सुबह 5 बजे, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद पानी अचानक से आना चालू हुआ यहाँ पे, तब तक में इतना भर गया है आधे घंटे के अंदर। यहाँ पे पानी था ही नहीं सुबह में 4:30 बजे। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज में ये बाढ़ का जो पानी है, ये तीसरी बार गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा है और इस बार सबसे ज़्यादा बाढ़ आई है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और यमुना नदी। ये इलाका है शिवकुटी का इलाका है, जो पूरी कॉलोनी पानी में डूब चुकी है और ये कैलाशपुरी कॉलोनी है, इसका आधा मंजिल पूरा पानी में डूब चुका है। यहाँ के जो परिवार थे वो दूसरी मंजिल पर चले गए हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है मोहल्ला। यहाँ करीब 5000 लोग जो हैं वो प्रभावित हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह की समस्याएं पानी से आ रही है। सर यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो रही, जैसे कि अभी निचले जो घरों में पानी भरा हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट भी यहाँ पे किराए पे रहते हैं, वो 2 दिन पहले से जो है कमरे ढूंढ रहे हैं, उनको कमरे भी नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों का खाना पीना कैसे चलता होगा? खाना पीना नाव से ही आता है, खाना पीना नाव से ही आता है। सारे निचले मकान सब डूब चुके हैं, मतलब सब 2nd फ्लोर पे रह रहे हैं, और जो मतलब निचले इलाके में रहते थे, जैसे स्टूडेंट भी रहते थे, वो सब यहाँ से छोड़ के पलायन कर चुके अपना सब सामान लेके। बहुत परेशानी है, बाढ़ की वजह से पानी बहुत अनियंत्रित हो चुका है एकदम पूरे इलाके भर में, इसलिए हम लोग अभी बाहर आए हुए, कहीं रूम खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। पानी का नियंत्रण बहुत ज़्यादा, हम लोग खाने पीने के लिए हर एक चीज़ समस्या हो रहा है। हम लोग देखिए पानी के लिए भटक रहे हैं, कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है बहुत। तो देख सकते हैं यहाँ पे करीब 25 से 30 हज़ार लोग हैं जो बाढ़ का पानी से प्रभावित हैं और कॉलोनी छोड़ के चले गए हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी घरों की दूसरी मंजिलों पर रह रहे हैं और नाव से ही उनका जीवन यापन चल रहा है। वो सामान लेने के लिए नाव का ही इंतज़ार करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। प्रयागराज में जैसे जैसे गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। सड़कें पहले से ही दरिया बनी हुई हैं और अब घरों में भी पानी घुसता जा रहा है। ऐसे में लोग ना तो घर पर रह पा रहे हैं और ना ही बाहर निकल पा रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति है कि यहाँ तीसरी बार बाढ़ आई है और इस बार जो बाढ़ आई है वो खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है गंगा और यमुना की नदी। ये सलोरी इलाका है, ये पूरी रोड जो है आप देख सकते हैं, पूरी रोड पर पानी भर चुका है। जो रोड यहाँ पर कभी कारें चलती थी, बाइक चलती थी, वहाँ पर अब नाव चलती है और यहाँ से पूरा घर खाली पड़ा है, दुकानें बंद हैं। ये जो गली जा रही है ये यूनिवर्सिटी की रोड है, यहाँ से लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, जितने भी छात्र पढ़ने आते हैं ये पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं बाढ़ राहत कैंप में और कुछ अपने घरों पर हैं जिनके जो नाव से अपने सामान लेने आते जाते हैं। देख सकते हैं पूरा आधा मंजिला तक डूब चुका है। अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो आने वाले समय में 1 मंजिला पूरा ही डूब जाएगा। यहाँ पर छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं, इनका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया है। ये रुके हुए हैं कि हम अपना सामान लेकर पानी निकले तो यहाँ से किसी तरह से पलायन करें। अगर बाढ़ और बारिश अगर तेज़ी से बढ़ा तो ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा।
प्रयागराज में कितनी तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वो इन 3 तस्वीरों से समझिए। ये यूपी पुलिस में तैनात दारोगा चंद्रदीप निषाद है। कुछ दिन पहले जब गंगा का पानी चंद्रदीप निषाद के घर की चौखट तक पहुंचा तो उन्होंने फूल और दूध चढ़ाकर मां गंगा की पूजा की। इसके बाद गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो वो पानी में लेटते दिखे और अब गंगा का पानी पूरे घर में भर गया। पानी में नहाते और घर के सामने तैराकी करते दिखाई दे रहे हैं। जय हो मां गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आप मेरे घर चल करके मेरे घर में आ करके मुझे आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है। जय गंगा मैया की जय। गंगा मैया। कुछ ऐसे ही हालात प्रयागराज से सटे कौशाम्बी के हैं। कौशाम्बी में भी यमुना नदी खतरे की घंटी बजा रही है। नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से गांव के गांव बाढ़ में डूबते जा रहे हैं। यूपी में बाढ़ से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, जालौन, औरैया, हमीरपुर, आगरा, मिर्जापुर, कानपुर देहात, बलिया, बांदा, इटावा और फतेहपुर में नदियां हाहाकार मचा रही हैं। इन 12 जिलों के अलावा आज पूरे यूपी में तेज बारिश का अलर्ट भी है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये तस्वीरें बलिया की हैं, जहां गंगा नदी के कटान की चपेट में कई मकान आ गए। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है जिसकी चपेट में आने से 15 से ज्यादा मकान नदी में समा गए हैं। यूपी में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू हो रहे हैं। सीएम योगी ने सैलाबी तबाही से निपटने के लिए स्पेशल टीम 11 को ग्राउंड पर उतार दिया है। बाढ़ में डूब रहे 12 जिलों में योगी के 11 मंत्री एक्टिव मोड पर हैं। अफसरों को भी 24/7 फील्ड में रहकर जरूरतमंदों की हर तरह से मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इन 12 जिलों में कानपुर भी है। कानपुर के घाटमपुर इलाके में यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना के साहिल पर बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। तहसील घाटमपुर का एक गांव है हमारा गड़ाथा और अमृतपुर, वहां पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है। कुछ मकान और उसकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी डूबी हैं, परंतु पानी का जो स्तर है क्योंकि खतरे के निशान से कभी ऊपर है करीब 3-4 मीटर, और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए क्योंकि पीछे का पानी घट रहा है।